गुड मॉर्निंग। तो हर रोज की तरह आपके सामने फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आपको लगातार हम सहायता कर रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी, सीबीएसई वाले बच्चों को भी। तो मेरे साथ बने रहें ताकि आप क्या कर सकें, तो हम जो वीडियो डाल रहे हैं आप उसको ध्यान से देख सकें और उसका आप फायदा उठा सकें। तो आज इसी क्रम में आर्टिकल के बाद हम नरेशन की ओर चल रहे हैं कि नरेशन जो कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फुल वीडियो देखना नरेशन का तो मेरे चैनल पे जाएं, वहां पर आप खोजेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आपको इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नरेशन चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ही सेड आई हैव गॉट अ टूथएक, है ना। लेकिन आप जानिए नरेशन क्या होता है, आपको पता होगा ना, आपने तो पढ़ा होगा कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नरेशन को क्या कहते हैं? नरेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, और क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे होगा ये बताइए। ही सेड आई हैव गॉट ए टूथएक, है ना। तो इसका आंसर ढूंढिए। सेज है तो ये तो पहले ही ऑप्शन कट गया। ही सेड, इसमें दैट नहीं है, ये भी कट गया। अब दैट इन दोनों में है तो इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक आंसर है। देखते हैं, ही सेड के बाद दैट दे दिया। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट में, तो दैट के बाद ही, चलिए ये भी मिल गया। ही के बाद हैव जो है वो चेंज होता है पास्ट में हैड में, तो ये हैड भी है। गॉट का V3 गॉट ही होता है, ए हो गया, टूथएक हो गया। ये तो हमको आंसर सही लग रहा है, लेकिन अच्छा देखिए इसमें क्या गड़बड़ी किया, ही के बाद हैड लगा दिया जो कि गलत है। ठीक है ना, इसका मतलब आंसर जो है सी वाला है। ठीक, तो ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथएक। नेक्स्ट देखिए, शी थैंक्ड मी, ये ऑलरेडी डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट अगर रहता तो क्या रहता। तो देखिए, शी सेड टू हिम, तो हिम की बात हो गई, इसमें हिम की कहीं चर्चा ही नहीं है, खत्म हो गई ये ऑप्शन। शी सेज, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। तीसरा देखते, सी से, ये से है तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहां देखिए थैंक्ड है, पास्ट फॉर्म है, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। बच रहा है सी सेड टू मी थैंक यू, तो सी थैंक्ड हिम, ये डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, है ना। तो ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी कौन सा, तो WH वाला। तो मेरे चैनल में जाइएगा ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ, तो वहां पर जाकर के आप देखिए कि WH वाला जो है कैसे नरेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, कैसे होगा इसका? विहान सेड टू जो है ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए तीनों में आस्क्ड है, चलिए तीनों में आस्क्ड है, कोई बात नहीं है। ठीक, अब विहान आस्क्ड मी, ये चारों में मी है, चलिए ये भी मान लिए। व्हाट इज योर नेम, है ना, तो ध्यान देना है व्हाट इज योर नेम को पहले एसर्टिव में चेंज करना होता है हम लोग को। एसर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, तो इस तरह से, व्हाट योर नेम इज, है ना। अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा, तो यहां पर व्हाट के बाद इज आ गया, ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। व्हाट के बाद जो है व्हाट माई नेम इज, ये इज लग गया, इसीलिए यहां भी ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है ये सेड है तो आगे पास्ट का ही यूज होगा। अब देखते हैं, इसमें इफ लग गया, इसीलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। बचा कौन? विहान आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए व्हाट योर नेम इज, तो योर जो है यू से बनता है योर, तो योर सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, बताए थे ना आपको। केस सेट याद करना पड़ेगा, हम केस सेट बताए हैं उसमें। क्या केस सेट याद करना पड़ेगा, तो जैसे यू से योर बना, ठीक है, तो मी है तो आई से माई बनेगा, ध्यान रखिएगा। यू से योर तो आई से क्या बनेगा, माई बनेगा। तो व्हाट माई नेम वाज, ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सीरिन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग। तो विल है चूंकि, तो आपको बताए हैं कि जब विल शैल का प्रयोग हो तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब वर्ब में, वर्ब फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। तो सीरीन विल से दैट भी दे देंगे, आई फर्स्ट पर्सन है चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा। तो सीरीन विल से दैट के बाद सी यहां तक आ रहा है, ये डिड, ये खत्म हो गया कहानी। सी डज योगा इन द मॉर्निंग, हाँ ये इसमें बात बन रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। ये सेड, ये तो बिल्कुल गलत है। यूज्ड टू, ये भी बिल्कुल गलत है, ये दोनों नहीं होगा। तो बच्चा कौन ऑप्शन बी वाला, सीरिन विल से दैट शी डज योगा इन द मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेन सेड टू मैंडी वेयर इज द मार्केट, है ना। तो आपको क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि इसको पहले अफर्मेटिव में चेंज करना होता है, इंट्रोगेटिव को हमेशा एसर्टिव में चेंज करिए। वेयर इज द मार्केट, तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर द मार्केट इज, वेयर द मार्केट इज। अब देखिए इसको करते हैं, तो ब्रेन सेड टू, ब्रेन हो गया यहां पे आस्ट, ये चारों में ब्रेन आस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब बता देंगे यहां पर मेंडी भी ठीक है, चारों मेंडी भी है। इफ वाला तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि इफ का प्रयोग किसमें होता है, यस नो वाला क्वेश्चन में, ये खत्म। आप इसको फुल डिटेल देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, अच्छे समझाए वहां पर। ठीक है, तो वेयर यहां पर वुड है, वुड का कोई प्रासंगिकता ही नहीं, वुड कहां से आएगा, ये दो तो डायरेक्ट कट गया। अब बचा दो ठो और, तो हैडबिन किस स्थिति में होगा, हैडबिन भी नहीं होगा। बचा बेचारा कौन, वाज, तो वाज कर देंगे। वेयर, वेयर दे दिए, द दे दिए, मार्केट है ये है, और इज जो है इसको वाज में बदल दिए, क्या हो गया ना आंसर। आगे देखिएगा। डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी, ये किस टाइप का सेंटेंस है पता है, ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव भी हम बता चुके हैं उसमें, अपने फुल वीडियो में इंपेरेटिव भी हम बता चुके हैं। डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी, क्या हो जाएगा इसका, डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज, है ना, टू बी। याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस वाले में हम लोग जब इसको हटाते हैं कोमा, इन्वर्टेड कोमा को, तो टू, है ना, टू का यूज करते हैं, और वो टू कंजंक्शन का काम करता है यहां पर, वाक्यों को जोड़ने का। ठीक है, तो निर्विवाद रूप से जो है टू बी काइंड टू हिम इसका आंसर हो जाएगा, न टू बी काइंड टू हिम हो जाएगा। मी, ये भी गलत हो गया, ये हिम है यहां पर, क्योंकि देखिए ये मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई से बना है, आई, माई, माइन, मी, है ना। तो फर्स्ट पर्सन क्या बोले, चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो डेनिस हो गया क्या, ही, है ना। तो जैसे आई से मी बना, उसी तरह ही से क्या बनेगा, ही का, और मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, कर्म कारक है ना, तो ही का कर्म कारक क्या होगा, हिम होगा, तो ही का हिम कर देंगे। डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज टू बी काइंड टू हिम हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट में, ठीक है। मुराद सेड टू रॉबिन हु हैज हर्ट यू, है ना, मुराद ने रॉबिन से कहा हु हैज हर्ट यू, है ना। तो मुराद आस्क्ड रॉबिन और हु हैज हर्ट यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना है आपको। हु हैज हर्ट यू को जो है इसको असर्टिव में चेंज करना, हु हैज हर्ट यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुराद आस्क्ड रॉबिन। इफ वाला है तो ये खत्म हो गया, और हु वाज वाला भी खत्म हो गया, आस्क्ड रॉबिन हुम वाला भी खत्म हो गया, बचा कौन, ये मुराद आस्क्ड रॉबिन हु हैड हर्ट हिम। हर्ट का हर्ट ही होता है, याद रखिएगा, V3 फॉर्म भी।
हु हैड हर्ट, और यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये पजेसिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, इसीलिए हिम आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे देखिएगा, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर सेड टू है तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, तो मे यू लिव लॉन्ग क्या हो जाएगा इसमें, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो माई ग्रैंड मदर प्रेड हो जाएगा, विस्ट, ये मे तो नहीं होगा इसमें, ये इसमें भी मे है, मे छांट देना है, माइट जिसमें होगा वो ध्यान देना हम लोग को। तो माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड माइट ब्लेस यू, ये सब बताए हुए अपने फुल वीडियो में हम, ठीक है, इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए वहां पर जाकर के देखिए, ठीक। राही सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो राही सेड दैट हर कहीं पर है, ये देखिए यहां पर माई छांट देंगे, ठीक है, क्योंकि माई मदर हर मदर में चेंज होगा, ये तो आपको पता ही है, ये माई जो है इसमें चेंज होना चाहिए था, है ना। तो ये दो ऑप्शन तो छांट देना हम लोग को एकदम सरपट, ये इसको और इसको, ये दिमाग लगाना आप लोग को बच्चों, है ना, कि हम किसको, चारों को पढ़िएगा, समय लगेगा ना, आपके पास समय उतना कहां है, तो इसको देख लेना आपको फटाफट, ठीक है। राशि सेड दैट, माई मदर नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा, अब बच रहा है कौन सा, तो ये दोनों बच रहा है हम लोग का, है ना, ये दोनों नहीं होगा, माई मदर ये कट गया, अब बच रहा है क्या, हर मदर। देखिए तो राही सेड, थिंग्स यहां पर दे दिया तो ये भी खत्म हो गया, थिंग्स का कोई अस्तित्व है, कोई मोल है, कोई मोल नहीं, खत्म यहां पर कहानी, ठीक है। राशि सेड दैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माई हो गया चेंज सी में, तो आई से बना माई, तो सी से क्या बनेगा, हर बनेगा, तो यहां पर क्या दे दिए, हर दे दिए, फिर मदर दे दिए, इज बदल गया वाज में, फिर माई चेंज हो जाएगा हर में, फिर बेस्ट फ्रेंड रह गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, गोलू सेड टू मोलू, गोलू मोलू है ना, गोलू सेड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप, तो इसमें देखिए सेड टू है, और क्या बताया आपको, ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया आपका यस नो क्वेश्चन आ गया, और यस नो क्वेश्चन में हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं, देखिए तो वेदर भी यूज हुआ, इफ भी यूज हुआ है। अब देखिए इसको हिसाब किताब लगाना है ना, कौन सा हम लोग का सही होगा, वेदर ही वुड गिव हिम हिज लैपटॉप, है ना, और मिलाते हैं, चलिए मिलाते हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। तो सेड टू तो आस्ट में बदलेगा ही, तो ये दोनों में ही आस्ट है, कर दिए, गोलू आस्ट मोलू, गोलू आस्ट मोलू, यहां तक दोनों में सेम है। वेदर का भी प्रयोग होता है, इफ का भी प्रयोग होता है, यहां भी सेम है, कोई बात नहीं है। यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मोलू, तो यहां भी ही हो गया, यहां भी हो गया, कोई बात नहीं, ये भी सेम है। विल बदलता है वुड में, चलिए ये वुड यहां भी सेम है, वुड यहां भी सेम है, देखिए कितना मिलाना पड़ता है। अब वुड के बाद गिव भी सेम है, यहां भी सेम है। अब खेला असली यहां पर होगा, अब खेला होवे, यहां देखिए मी हो गया फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, देखिए क्या है सब्जेक्ट, गोलू, तो आई से बना मी, तो गोलू लड़का है, तो ही से क्या बनेगा, हिम बनेगा, तो गिव हिम है, देखिए आंसर पकड़ा गया यहीं पर, है ना, हिम, गिव हिम, और यहां पर क्यों नहीं, यहां पर मी को मी ही रख दिया, इसीलिए ये खत्म हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म है, क्या परेशानी है इसमें भाई, है ना। आगे देखिएगा, सोनू विल आस्क यू डू यू लाइक कॉफी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनू विल आस्क यू, यहां तक तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इफ हो गया, इफ डू यू लाइक कॉफी, इफ यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट ही होगा, तो इफ के बाद देखिए यू किसमें है,
इफ के बाद एक तो इसमें यू है, एक तो इसमें है ना। इफ आपका ये दोनों जो है ना गड़बड़ हो गया, ये इसको खत्म कर दीजिए और ये दोनों हो गया। अब देखिए u और u वाले को ही करेंगे यहां पर, ये दोनों ओके है, ये यहां पर आपका खत्म हो गया, इसको खत्म करिए, ठीक है, और इसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक। अब बचा क्या हम लोग का, u और लाइक कॉफी, एकदम करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर 100% करेक्ट, डी नंबर। सोनू विल आस्क यू इफ यू लाइक कॉफी हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, साबू सेड टू चौधरी डज योर ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर। साबू ने चौधरी से कहा कि क्या आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो इसमें डज है, ये यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन में वेदर और इफ का यूज होता है, ठीक है। तो साबू आस्क्ड, इसमें भी साबू आस्क्ड, इसमें भी साबू आस्क्ड, तीनों में ठीक है, चौधरी चौधरी चौधरी, ठीक। इफ तीनों में लगा हुआ, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब देखिए योर, अब यहीं पर खेला होवे, ठीक है। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यू से योर बना तो चौधरी ही से क्या बनेगा, हिज बनेगा, ठीक है। इफ हिज फिर क्या होगा, ब्रेन, इफ हिज ब्रेन फिर क्या होगा, वर्कड, इफ हिज ब्रेन वर्कड नहीं होगा, इफ हिज ब्रेन, हाँ इफ हिज ब्रेन ठीक है, वर्कड होगा। इफ हिज ब्रेन, इसमें वर्क है तो ये गलत है, और डिड है तो ये भी गलत है ना। इफ हिज ब्रेन वर्कड लाइक ए कंप्यूटर, ठीक है। तो योर बदल गया चौधरी में, तो यू से योर बना तो ही से क्या बनेगा, हिज, यहां पर हिज भी है, ब्रेन भी है, और वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्ड वर्कड भी है, लाइक ए कंप्यूटर, तो आपका उतर ही गया। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही है बच्चों। आगे देखते हैं, रांगा सेड टू साबू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। अब देखिए रांगा रिक्वेस्टेड इसमें होगा, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड होगा। रांगा रिक्वेस्टेड साबू टू हेल्प हिम टू, ये एकदम जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। काहे होगा करेक्ट आपको बताते हैं। रांगा हो गया, रांगा हो गया, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड का यूज कर दिए, सुब्बू है तो सुब्बू दे दिए, फिर क्या किए, टू दे दिए, ठीक है। टू इसलिए दिए क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, तो रिक्वेस्ट वाला, कौन सा है ये, रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट वाले में इंपेरेटिव में टू का प्रयोग होता है, टू दे दिए, हेल्प का हेल्प दे दिए, मी कौन पर्सन, आई से बना है मी, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब रांगा है तो ही होगा, और मी आई से बना है मी, आई माई माइन मी, तो ही से क्या बनेगा, ही हिज हिज और हिम, तो हिम भी है तो इसका मतलब करेक्ट है। टू सॉल्व, दिस किस में बदलेगा, दैट में, सम हो गया। क्या मस्त एकदम एक्सप्लेनेशन हो गया है कि नहीं, अपना प्रशंसा खुद ही कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, 92 नंबर में देखिए, माई अंकल सेड टू मी ब्रेवो यू हैव वॉन द मैच, शाबाश तुमने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो ये ब्रेवो एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये क्या है आपको पता है, ये है आपका, आपको याद रखना पड़ेगा ये कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो माई अंकल एप्लाउडेड मतलब मेरी प्रशंसा की, है ना। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वाक्य के अनुसार हम लोग सेड टू के बदले में वर्ड लगाते हैं। यहां एप्लाउडेड होगा, एप्लाउडेड मी एंड सेड दैट आई हैड वॉन द मैच, है ना। यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, दैट के बाद आई हो गया, हैड बदल गया हैड में, फिर हो गया वॉन, फिर हो गया द मैच, है ना, दैट आई हैड वॉन द मैच। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आगे देखिए, राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, राहुल ने मुझसे कहा कि मैं कहां जाऊंगा, है ना। तो राहुल आस्क्ड वेयर वुड ही गो नाउ, क्या होगा इसका बता सकते हैं, वेयर
विल आई गो नाउ, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, राहुल आस्ट, राहुल आस्ट, राहुल आस्ट, ये तीनों में है। वेयर भी, वेयर भी, वेयर भी तीनों में है। ठीक है, हाँ। ये वुड पहले आ गया तो ये खत्म, और इसमें विल है तो ये भी खत्म। बचा क्या? आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही हो गया, और विल को चेंज कर दी किसमें? वुड में, वो हो गया, और नाउ बदल गया देन में। ये आपका हो गया आंसर। अब एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे कि ये है, वो मेरे फुल वीडियो में ही जाके देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये केवल ऑप्शन से आपका नहीं बनने वाला है। ठीक, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक नहीं बनेगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, Sid said to you I will help you in your project, है ना। Sid said to बदल गया किसमें? told में। Sid told you, क्या हो जाएगा? Sid told you, Sid told you, फिर हो जाएगा क्या? that, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। Sid told you that, I कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दे दिए? Sid के बदले ही आ गया, ही है इसमें। ठीक है, he would, ये भी सही है। ही वुड हेल्प, ये भी सही है। यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहां पर होना चाहिए था क्या? यू ही, लेकिन हिम है, इसका मतलब ये खत्म हो गया सब कहानी। अब इसमें देखते हैं हम लोग। शी टोल्ड हर दैट ही वुड हेल्प यू इन योर, योर 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 योर, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट योर का योर ही हो जाएगा, हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, यही आंसर होगा आपका, देख लीजिए। ठीक है, सिड टोल्ड यू दैट ही विल, नहीं ये विल है तो ये गलत ही हो गया, खत्म ही हो गया। आपका यही आंसर होगा, कंफर्म। ठीक है ना, कंफर्म आपका जो है ना ये आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। रॉकी सेड टू जो, जो मे आई यूज योर पेन टूडे, तो ये फिर वही है। कौन सा सेंटेंस बताइए तो, कौन सा ये है आपका, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो रॉकी आस्क्ड जो, ये तीनों में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब देखिए, मे को माइट में बदलना, ये मे ही रह गया, ये खत्म हो गया। इफ मी इफ मी से शुरू होगा वाक्य, ये यही खत्म हो गया। एकदम निर्विवाद रूप से ये आंसर दे देंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट दे देंगे, दैट ही, नहीं माइट होना चाहिए था। ही के बाद जो है ना माइट होना चाहिए था, इसका मतलब तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो इसका हम आंसर ऐसे लिख के बता देते हैं आपको, इस तरह से होगा। रॉकी आस्क्ड जो इफ ही माइट यूज, है ना, ही माइट यूज हिज पेन, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, ये आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, रॉकी आस्क्ड जो इफ ही माइट यूज हिज पेन दैट डे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हामिद सेड व्हाट अ फैसिनेटिंग फ्लावर इट इज, क्या हो जाएगा? हामिद आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड है इसमें कहीं पर? नहीं, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये व्हाट अ फैसिनेटिंग फ्लावर इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी है, इसमें एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। और हामिद एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी, ये आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हामिद एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग फ्लावर। चलिए आगे देखते हैं। एन सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक चेंज होता है फॉलोइंग वीक में। तो एन सेड दैट शी वांटेड है किसी में, देखिए एकदम बेहिचक ये इसको मार देना है। एन सेड आई वांट, ये सिंपल प्रेजेंट, क्या बताएं? सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट हो गया। शी वांटेड टू गो टू जयपुर द फॉलोइंग वीक। कोई दिक्कत तो हमको तो नहीं लगता है कि होना चाहिए आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,